जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करूंगा कि कैसे आप परमेश्वर के वचन से चंगाई, छुटकारा और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर के वचन में वह पावर छिपा है, वह सामर्थ छिपा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, जो हमें बीमारियों से चंगा कर सकता है, जो हमें उद्धार शांति जीवन दे सकता है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी चीजों का स्रोत है। परमेश्वर आपको बीमारी में, समस्या में, गरीबी में, कर्जा में देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बाहर निकले। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है और आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है, आपको अपना गवाह बनाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की गवाही दे जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 107 का वचन 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वह निकालता है। सो परमेश्वर हर एक प्रकार के गड्ढे से जिसमें आप पड़े हैं, चाहे वो बीमारी का हो सकता है, गरीबी, कर्जा, समस्या का, दुख परेशानियों का, आर्थिक तंगी का, किसी भी चीज का गड्ढा क्यों न हो और किसी प्रकार के गड्ढे में क्यों न पड़े हो, परमेश्वर से बाहर निकाल करके आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। आपके हालात, परिस्थितियों को, आपके दशा और दिशा को बदल देगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा और आपको हर एक प्रकार के गड्ढे से बाहर निकालेगा। आप विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो 12 साल से बीमार थी, जिसको लहू बहने का रोग था। मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय का वचन 25 से लेकर 34 तक हम देख सकते हैं इस स्त्री के बारे में जो अपनी चंगाई के लिए अनेक वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास गई, लेकिन किसी से भी वो चंगी न हो सकी। उसने अपनी बीमारी के लिए अपना सारा धन खर्च कर दिया और वो कंगाल हो गई, वो और दुखी हो गई। लेकिन जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने अपने मन में विश्वास किया और कहने लगी कि मैं केवल उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वह इसी विश्वास को लेकर मन में कहती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई। जो भीड़ में चल रहे थे वह भी भीड़ के अंदर आई और पीछे से जाकर उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे लोग छू रहे थे, उनके ऊपर भीड़ गिर रही थी, लेकिन किसी को भी चंगाई नहीं मिला, केवल इस स्त्री को मिला, क्योंकि इस स्त्री ने ऐसा विश्वास किया। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उन्होंने कहा वचन 34 में लिखा है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे हैं कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो प्रियो, क्या आपका विश्वास है? क्या परमेश्वर से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर तो आपको चंगाई देना चाहता है। वह हर एक को जो उसके पास आता है वह खाली नहीं भेजना चाहता है, वह बीमार नहीं देखना चाहता है, वह कंगाल और गरीब नहीं देखना चाहता है। वह हर एक को आशीष, छुटकारा और चंगाई देना चाहता है। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना होगा। जैसे इस स्त्री ने विश्वास से कहना शुरू किया कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वैसे ही आपको भी विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। आपको कौन सा वचन बोलना है? तो आपको यशायाह 53 का वचन 5 डेली आपको बोलना है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आपको इस वचन को बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं बीमार नहीं रहूंगा और मैं अंगीकार करता हूँ कि अब मैं बीमार नहीं हूँ। आपको बोलना है कि आपने मेरी बीमारी को ले लिया, अब मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे अंदर कोई भी दुख परेशानी नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और चंगा हो गया हूँ। आपको बोलना होगा, भले आपके अंदर में बीमारी महसूस हो रहा है, लेकिन आपको बोलना होगा कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आप जब बोलेंगे मेरे अंदर बीमारी है तो वो बीमारी रहेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि मेरे अंदर में कोई अब बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले मेरे लिए कोड़े खाया ताकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। अब मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, अब मैं हेल्थी हूं, अब मैं अच्छा हूं और हमेशा मैं हर दिन मैं स्वस्थ और चंगा रहूंगा। आपको बोलना है। आपको नशे से छुटकारे के लिए बोलना है या किसी भी प्रकार के बुराइयों से छुटकारे के लिए आपको बोलना है। हम जानते हैं कि सबसे पहले शैतान हमारे मन को अपने कब्जे में लेता है। जब आप मन से उसके कब्जे में आ जाते हैं तो वह आपके मन में डालता है अनेक प्रकार के
विचार, नशे का विचार, बुराइयों का विचार, अनेक प्रकार के विचार, तो हमें सबसे पहले अपने मन के ऊपर कब्जा जो शैतान किया है उससे छुटकारा पाना है। तो आपको बोलना है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का वचन 2, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ो और किसी बात को न जानो। तो यहाँ पे जैसे पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानना चाहता हूँ, उसी प्रकार से आपको भी बोलना है। जब आपके मन में नशे का, पाप का, बुराई का विचार आ रहा है तो आपको बोलना है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं नहीं जानता हूँ, यीशु के नाम से दूर हो। सिर्फ मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और किसी भी चीज को मैं नहीं जानता हूँ। यीशु के नाम से मेरे मन से, विचारों से तो दूर हो। यीशु के नाम से तेरा मुझे, मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है सांप, बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की पूरी सामर्थ के ऊपर। इस प्रकार से आपको बोलना है और आपको अपने अधिकार को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। लूका सुसमाचार 10 अध्याय के वचन 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है कि आप सांप और बिच्छू को रौंदे और शत्रु की पूरी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। अब शैतान, दुष्ट आत्मा, अंधकार आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं। अब आपका उसके ऊपर अधिकार है। आप शैतान को रौंद सकते हैं, लताड़ सकते हैं, भगा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, यह परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार के समान चोक है, यह शैतान के ऊपर घात करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन आपके शत्रु को दूर भगाएगा और आपको आजादी देगा, आपको जीवन देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है, जीवित है, यह अपने काम को पूरा करके वापिस आता है। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, वो पावर है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारे हालात और परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना, परमेश्वर के वचन को बोलना और परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू करना है। तब आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलने लगेगा। तब अपने जीवन में बदलाहट को देखेंगे और आप स्वस्थ और चंगे रहेंगे। आप छुटकारा, चंगाई और आशीष पाएंगे। आपको आशीष के लिए परमेश्वर के वचन को बोलना है। फिलिपियों 4 अध्याय का वचन 19, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वचन को आपको बोलना है, बार बार बोलना है कि मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। जब आप इसको बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा और आपको हर एक आशीष बहुतायत से देगा। भजन संगीता 23 का वचन 1, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप इस वचन को बोलेंगे जैसे दाऊद बोलता है, तो आपको कोई भी कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को आप अपने जीवन का आधार बना रहे हैं। परमेश्वर को चरवाहा और अपने आप को भेड़ बना रहे हैं और ये जब परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने जीवन में आगे कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सब चीजें बहुतायत से देगा और आपको कोई भी कमी घटी नहीं होगा। इफिसियों 1 अध्याय का वचन 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। सो परमेश्वर पिता ने सभी आशीष प्रभु यीशु मसीह में दे दिया है। बस आपको विश्वास से प्राप्त करना है, रिसीव करना है। परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया है कि आपको आशीष मिले, लेकिन आपको विश्वास से ही मिलेगा। जब आप वचन पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपको सब कुछ मिलेगा, सभी आशीष से मिलेगा। बाइबल बताती है कि विश्वास से ही आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप यदि विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उसे ढूंढते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके जीवन में काम करेंगे और आपको हर एक आशीष मिलेगा, आपको
चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके हालात और परिस्थितियाँ सब कुछ बदलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। सो परमेश्वर इस वचन से आशीष दे, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा और बड़ाई करते हैं। हर एक भाई बहन को तेरे नाम में सौंपते प्रभु जी, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर आशीष दे, हर एक के जीवन में तेरी चंगाई को घोषणा करते हैं पिता कि हर एक को आपने चंगाई दे दिया है। सारी बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो चुका है प्रभु जी। आपने इनके लिए 39 कोड़े खाया ताकि आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में चंगाई को रिलीज करते हैं और हर एक को अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दे दिया है पिता, धन्यवाद करते हैं। हर एक को छुटकारा दे दिया, हर एक प्रकार की बुराइयों से, नशों से, पापों से, और हर एक भाई बहनों को आशीष दे दिया जो कमी घटी के जीवन में था वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आपका वचन के जीवन में पूरा होने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है, हर एक घटी को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते पिता, हर एक को छू लीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक को हर एक आशीष दीजिए। इनके पूरे परिवार, इनके पूरे घर परिवार के लोगों को तेरे नाम में, तेरे लहू में छिपाते हैं। हर एक को ब्लेस कीजिए, पूरा अच्छा इनके साथ बनी रहे प्रभु जी, पूरे घराने के साथ बनी रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।